हेलो फ्रेंड्स, आई एम बच्चू सर। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है चैप्टर नंबर 5 ऑफ SYJC इकोनॉमिक्स, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं फ्रॉम मीनिंग ऑफ द टर्म मार्केट। मार्केट क्या है? ऑर्डिनरी सेंस में मार्केट एक प्लेस है जहाँ बायर्स एंड सेलर्स मीट करते हैं एंड डू द एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब उनके बीच में एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में मार्केट डज नॉट मीन अ प्लेस बट इट रिफर्स टू अ पर्टिकुलर कमोडिटी। जैसा कि हमने सुना होगा क्लॉथ मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, ग्रेन मार्केट एक्सेट्रा। फिज़िकल और डायरेक्ट कांटेक्ट आज के ज़माने में एसेंशियल नहीं है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। आज इनडायरेक्टली भी बाइंग एंड सेलिंग होता है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लेसेस, उसे भी हम मार्केट कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ द टर्म मार्केट। मार्केट का मतलब है अरेंजमेंट वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर either directly or indirectly to sell and buy goods. Third part, features और essentials of market। तो इसमें 5 फीचर्स है। सबसे पहला, मार्केट के लिए बायर्स और सेलर्स का होना ज़रूरी है। दूसरा, दे डील इन सेम कमोडिटी। तीसरा, उनके बीच में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। चौथा, there is a price for a commodity. Price is exchange value of goods expressed in terms of money. और पांचवा, market can either be local, regional, national और international। अब हम लोग आते हैं चौथे पार्ट पे जिसका नाम है फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ मार्केट। ये पहला आपको मैं ब्रीफली फॉर्म और टाइप्स ऑफ मार्केट आपको बताता हूँ ब्रीफली। सबसे पहला मार्केट है परफेक्ट कंपटीशन, जो हम डिटेल में 1 मिनट के बाद करने वाले हैं। दूसरा है मोनोपोली, ये भी डिटेल में हम लोग करने वाले हैं। तीसरा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये भी हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ इज़ ओलिगोपोली एंड फिफ्थ इज़ डुओपोली। तो 5 फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ मार्केट है। सबसे पहला टाइप ऑफ मार्केट है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट सिचुएशन है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेल होमोजीनियस और आइडेंटिकल गुड्स एट अ गिवन प्राइस। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफियर विथ इट्स वेरियस पॉलिसीज़। तो यहाँ मार्केट फोर्सेस इंटरेक्ट करते हैं जैसा कि डिमांड एंड सप्लाई। अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ सेलर इज़ अ प्राइस टेकर एंड नॉट अ प्राइस मेकर। अब परफेक्ट कंपटीशन का हम लोग एक पार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो इसके लिए 9 कंडीशंस है, 9 फीचर्स है ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। इसका कोडवर्ड है L² N² P³ HF। क्या है ये कोडवर्ड L² N² P³ HF? चलो डिस्कस करते हैं। L², पहला और दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। परफेक्ट कंपटीशन में देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स and there are large number of sellers who operate in the market। ये बायर्स की मात्रा और सेलर्स की मात्रा इतनी लार्ज है कि एक सिंगल बायर या एक सिंगल सेलर न मार्केट डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकता है न मार्केट सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अ बायर कैन बाय एज मच गुड्स एज पॉसिबल एट अ गिवन प्राइस एंड मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। A single seller can sell as much goods as possible at a given price and maximize his profit।
तो ये था पहला और दूसरा फीचर जिसका नाम है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। अब हम लोग आते हैं एन स्क्वायर पे, तीसरा और चौथा पार्ट। एन, नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। परफेक्ट कंपटीशन में ये एज्यूम किया जाता है कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज ज़ीरो। Why? Because it is presumed that the production and consumption center are very close to each other, and if you want to see that a uniform price prevails in the market, the price has to be kept same. The transport cost have to be ignored. It has to be kept ignored. No government interference. परफेक्ट कंपटीशन में गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करता है थ्रू इट्स वेरियस पॉलिसीज़, जैसा कि लाइसेंसिंग पॉलिसी, रैशनिंग पॉलिसी, कंट्रोल पॉलिसीज़ एक्सेट्रा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट अलाउ करेगी मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को ऑपरेट करने के लिए। अब हम लोग आते हैं पी क्यूब के ऊपर। पहला पी है परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट कंपटीशन में ये अज्यूम किया जाता है कि बोथ बायर्स एंड सेलर्स शुड हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट मार्केट का प्राइस, अबाउट क्वांटिटी ऑफ सप्लाई एक्सेट्रा। दे कैन नॉट बी इग्नोरेंट अबाउट मार्केट कंडीशन। दूसरा पी है परफेक्ट मोबिलिटी। कहते हैं कि देर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। परफेक्ट कंपटीशन में ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली मोबाइल होने चाहिए। दैट मीन्स दे आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर इन सर्च ऑफ हायर रिवॉर्ड्स। उसके बाद और एक पी है परफेक्ट रैशनैलिटी। परफेक्ट कंपटीशन में बायर्स और सेलर्स मस्ट बी परफेक्टली रैशनल। एक रैशनल बायर वो होता है जिसका मेन एम होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, तो वो डिमांड ज़्यादा करेगा व्हेन प्राइसेस आर लो। सेलर को भी रैशनल होना चाहिए, तो रैशनल सेलर विल सेल मोर व्हेन द प्राइसेस आर हाई। और आखिरी 2 फीचर आ रहा है एच एफ। एच का मतलब है होमोजीनियस और आइडेंटिकल गुड्स। मतलब परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोडक्ट्स लाए और बेचे जाते हैं वो होमोजीनियस या आइडेंटिकल होते हैं। मतलब उनका शेप, साइज़, कलर, प्राइस ये सब यूनिफॉर्म होता है, उसमें कोई बदलाव होता नहीं है। उसके बाद है एफ, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर्स होते हैं they are allowed freely to enter the market when conditions are favorable and they can leave the market when conditions are unfavorable. कोई barriers to entry उनके लिए होता नहीं है। So 9 features of perfect competition are there: L square, N square, P cube, HF। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे जिसका नाम है प्योर कंपटीशन वर्सेस परफेक्ट कंपटीशन। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये सुनने योग्य है। प्योर कंपटीशन वो मार्केट है जहाँ पे 4 चरित्र या फीचर्स होते हैं। दे आर L स्क्वायर HF। तो आपको पता चल गया होगा कि परफेक्ट कंपटीशन के 4 फीचर्स यहाँ पे कॉमन है। L square, large number of buyers, large number of sellers, homogeneous product, free entry and free exit। कहते हैं कि pure competition is a part of perfect competition. It is a narrow concept, जबकि perfect competition is a broader concept. All perfect markets are pure markets, but all pure markets are not perfect markets. अब परफेक्ट कंपटीशन का हम एक लास्ट क्वेश्चन या पार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है इक्विलिब्रियम प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो आपके मन में एक प्रश्न खड़ा होगा कि ये इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम इज़ अ पोजीशन ऑफ बैलेंस और रेस्ट। जब 2 ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन दे मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, वो पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। इट इज़ अ पोजीशन ऑफ बैलेंस और रेस्ट। तो परफेक्ट कंपटीशन में 2 ऑपोजिट मार्केट फोर्सेस होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई।
चूँकि गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करता है तो ये डिमांड एंड सप्लाई टुगेदर दे एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दे मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। उस पॉइंट का नाम है इक्विलिब्रियम पॉइंट, उस प्राइस का नाम है इक्विलिब्रियम प्राइस। कहते हैं कि डिमांड इज़ द बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर रैशनल तब होता है जब वो डिमांड ज़्यादा करेगा एट अ लो प्राइस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड। सप्लाई इज़ द बिहेवियर ऑफ अ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मेन एम होता है मैक्सिमम प्रॉफिट, तो वो लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से एक्ट करेगा, वो ज़्यादा सप्लाई करेगा गुड्स का व्हेन देयर प्राइसेस आर हाई। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे और जिस पॉइंट पे वो लोग इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट का नाम है इक्विलिब्रियम पॉइंट, और वो पॉइंट पे जो प्राइस डिटरमाइन होता है उसे इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। ये हम लोग बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टेबल एंड अ डायग्राम। तो टेबल में आप प्रिज्यूम करो कि 3 कॉलम्स है। सबसे पहला है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ध्यान से सुनना, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी है 5, 4, 3, 2, 1 रिस्पेक्टिवली। आई रिपीट 5, 4, 3, 2, 1 रिस्पेक्टिवली। ये कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो दूसरे कॉलम ऑफ द टेबल में है सप्लाई। तो प्राइस जब कम होगा तो प्रोड्यूसर सप्लाई भी कम करेगा। तो आप एज्यूम करो अपने माइंड में 100, 80, 60, 40 एंड 20 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। मैं रिपीट करता हूँ 100, 80, 60, 40, 20 रिस्पेक्टिवली। प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। 20, 40, 60, 80 और 100 रिस्पेक्टिवली। तो आपने देखा 3 कॉलम्स है, प्राइस, सप्लाई एंड डिमांड। आपने देखा कि सप्लाई कम हो रहा है और डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन एक ऐसा बीच में पॉइंट आता है 3 रुपया जो प्राइस है 3 रुपया, वहाँ डिमांड एंड सप्लाई 60 यूनिट्स है। तो ये है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसका डायग्राम बहुत सिंपल है। इसमें 2 एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस जिसमें आपको डिमांड एंड सप्लाई लेना है, और दूसरा है वाई एक्सिस जहाँ पे प्राइस लेना है। और आपको लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से डिमांड कर्व बनाना है जिसका नेगेटिव स्लोप है, और सप्लाई कर्व जिसका पॉजिटिव स्लोप है, और दोनों जहाँ मुलाकात करेंगे उस पॉइंट का नाम है इक्विलिब्रियम पॉइंट। वहाँ से y एक्सिस की तरफ आप जब लाइन लेकर जाओगे तो आपको मिलेगा 3 रुपीज़ प्राइस, और जब x एक्सिस पे ले जाओगे तो 60 यूनिट्स आपको मिलेगा। तो ये था हमारा परफेक्ट कंपटीशन, फर्स्ट फॉर्म और टाइप्स ऑफ मार्केट। अब हम लोग आएंगे दूसरा फॉर्म ऑफ मार्केट जिसका नाम है मोनोपोली। मोनोपोली जो शब्द है ये 2 शब्दों से आया है, मोनो एंड पोली। मोनो का मतलब है सिंगल और पोली का मतलब है सेलर। तो मोनोपोली वो मार्केट है जहाँ एक सिंगल सेलर कंट्रोल करता है मार्केट सप्लाई को। कोई कंपटीशन नहीं है फ्रॉम सेलर का साइड में, बट देयर एग्जिस्ट लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। यहाँ पर सेलर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। इसको सेलर का मार्केट भी बोलते हैं, सेलर इज़ अ प्राइस मेकर भी बोलते हैं, और सेलर को एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलता है क्योंकि वो मोनोपोलिस्ट है, कोई कंपटीशन नहीं है। अब मोनोपोली का हम एक पार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फीचर्स ऑफ मोनोपोली। 7 फीचर्स ऑफ मोनोपोली है, बहुत सिंपल है। सबसे पहला फीचर है सिंगल सेलर। सर मोनोपोली वो मार्केट है जहाँ एक सिंगल सेलर है लेकिन लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो उसका प्रोडक्ट का कोई कंपटीशन नहीं है। सेकंड, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। सर मोनोपोलिस्ट जो प्रोडक्ट बनाता है
उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो बायर के पास कोई चॉइस नहीं है। आइदर दे विल हैव टू बाय द मोनोपोलिस्ट प्रोडक्ट और दे विल हैव टू रिमेन विदाउट बाइंग द प्रोडक्ट। तीसरा है नो एंट्री, मतलब मोनोपोलिस्ट बहुत सारा बैरियर्स इम्पोज करेगा मार्केट में, जैसा कि लीगल बैरियर, टेक्निकल बैरियर, फाइनेंशियल बैरियर। ये अलग अलग बैरियर्स इम्पोज करके न्यू सेलर्स को मार्केट में एंटर होने से प्रिवेंट करेगा। चौथा है प्राइस मेकर, मोनोपोलिस्ट का पूरा कंट्रोल है ओवर द मार्केट सप्लाई ऑफ हिज प्रोडक्ट, so he will determine the price. It is rightly said that he is a price maker. Next, absence of competition. Due to single seller having no close substitute, there is no competition at all. Sixth point, no distinction between firm and industry. तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म एक छोटा सा प्यादा है और मार्केट एक विशाल समुंदर है, यानी विशाल समुंदर मार्केट है और एक सिंगल सेलर एक छोटी सी मछली है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन मोनोपोली में फर्म और इंडस्ट्री पूरा सेम का सेम ही रहेगा, क्योंकि वो खुद ही क्या है, फर्म है और खुद ही इंडस्ट्री है। देयर इज़ नो डिफरेंस। लेकिन देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट फीचर है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। जो डिमांड कर्व है फेसिंग द मोनोपोलिस्ट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब डिमांड कर्व नीचे की तरफ मतलब नेगेटिव स्लोप में आ रहा है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि अगर मोनोपोलिस्ट हाई प्राइस चार्ज करता है तो उसका गुड्स का डिमांड कम हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो प्राइस कम करेगा उसका डिमांड बढ़ते जाएगा। सो देयर आर 7 फीचर्स ऑफ मोनोपोली। अब इसी मोनोपोली का हम लोग थर्ड एस्पेक्ट करने जा रहे हैं, काइंड्स और टाइप्स ऑफ मोनोपोली। 8 प्रकार के मोनोपोली है। सबसे पहला है परफेक्ट मोनोपोली। परफेक्ट मोनोपोली वो है जहाँ सिंगल फर्म कंट्रोल्स द प्रोडक्ट सप्लाई, जिसका दूर दूर तक कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। दूसरा है नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली अराइजेस ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स जैसा कि रेनफॉल, क्लाइमेटिक कंडीशंस एक्सेट्रा। ये नेचुरल मोनोपोली का बेस्ट एग्जाम्पल है गल्फ कंट्रीज। They enjoy natural monopoly in production of oil and petroleum products. तीसरा है लीगल मोनोपोली। सर, इसमें एक फर्म गवर्नमेंट से लीगल राइट्स ऑब्टेन करता है, जैसा कि पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा, तो वो एंजॉय करता है लीगल मोनोपोली फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर कोई कॉम्पिटिटर उसका प्रोडक्ट को कॉपी करता है, मतलब पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, तो फिर उनके खिलाफ लीगल या क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा। फोर्थ है टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली। ये टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली एकदम सिंपल टर्म है। आपने डेवलप कंट्रीज़ का नाम सुना होगा, जैसा कि जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, China, etc. They enjoy technological monopoly because they have huge financial and technical resources and they enjoy large scale economies. तो उनको टेक्निकल बेनिफिट्स भी मिलता है और दूसरा लार्ज स्केल प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का उनको बेनिफिट्स मिलता है। सो दे एंजॉय टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली। उसके बाद है 5वां सिंपल मोनोपोली। जब एक मोनोपोलिस्ट अलग अलग कंज्यूमर को सेम प्रोडक्ट के लिए यूनिफॉर्म प्राइस चार्ज करता है, उसे सिंपल मोनोपोली कहते हैं। इसका ऑपोजिट है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। ये वो मोनोपोलिस्ट है जो सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग प्राइस चार्ज करता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एक डॉक्टर जो कि सेम ट्रीटमेंट देता है टू अ रिच पेशेंट एज वेल एज पुअर पेशेंट।
रिच पेशेंट से वो हाई फीस चार्ज करता है और पुअर पेशेंट से वो लो फीस चार्ज करता है। इसको डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली कहते हैं। उसके बाद है प्राइवेट मोनोपोली। प्राइवेट मोनोपोली वो है जहां एक इंडिविजुअल या प्राइवेट फर्म कंट्रोल करता है द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दे आर गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इज देयर मेन मोटिव। और उसका ऑपोजिट है स्टेट और सोशल मोनोपोली। ये वो मोनोपोली है विच इज़ कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। यहाँ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। इसका मेन एम है पब्लिक इंटरेस्ट एंड सोशल वेलफेयर। तो ये था 8 टाइप्स ऑफ मोनोपोली। अब हम लोग आएंगे तीसरा फॉर्म ऑफ मार्केट जिसका नाम है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इसमें एक इकोनॉमिस्ट का नाम याद रखना पड़ेगा जिसने ये टर्म को डेवलप किया है, उसका नाम है प्रोफेसर चेम्बरलिन। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव आया तो आपको याद रखने का है प्रोफेसर चेम्बरलिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? ये वो मार्केट है जहाँ पे मोनोपोली के कुछ चरित्र हैं और परफेक्ट कंपटीशन के कुछ चरित्र दोनों मिलकर बनाए जाते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रिफर्स टू कंपटीशन अमॉन्ग लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हु आर प्रोड्यूसिंग क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर बट नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट। सर एग्जाम्पल दो ना। एग्जाम्पल है कोलगेट एंड पेप्सोडेंट। दूसरा एग्जाम्पल है लक्स एंड लाइफ बॉय। तो ये है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मीनिंग। सर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। पहला फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। सर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होने से ईच सेलर हैज़ लिमिटेड कंट्रोल ओवर द सप्लाई, लेकिन दे हैव कंट्रोल कंप्लीट कंट्रोल ओवर देयर ओन ब्रांड। वो कैसे वो लोग का कंप्लीट कंट्रोल होगा? थ्रू पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। हर प्रोड्यूसर एंजॉय करेगा मोनोपोली ऑन वन हैंड, लेकिन उनको कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा फ्रॉम अदर सेलर्स हु आर प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग क्लोज सब्सटीट्यूट। मतलब उसको मोनोपोली का मोनोपोली है अपने प्रोडक्ट में, लेकिन उसे कंपटीशन फेस करना पड़ता है फ्रॉम अदर सेलर्स ड्यू टू क्लोज सब्सटीट्यूट। तो ये था पहला पॉइंट, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। सेकेंड, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं तो सिंगल बायर मार्केट डिमांड और प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता नहीं है बाय चेंजिंग हिज इंडिविजुअल डिमांड। तीसरा है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। मतलब न्यू फर्म्स आर फ्री टू एंटर द मार्केट व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल एंड दे कैन लीव द मार्केट व्हेन कंडीशंस आर अनफेवरेबल। उन पे कोई बैरियर्स होता नहीं है। तो ये पहला तीनों पॉइंट परफेक्ट कंपटीशन का है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। अब आपको चौथा पॉइंट याद रखना है, वो है क्लोज सब्सटीट्यूट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं दे आर क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर, दैट मीन्स दे सेटिस्फाई अ सिंगल वांट। एग्जाम्पल कोलगेट एंड पेप्सोडेंट, दे आर यूज्ड फॉर ब्रशिंग द टीथ। दूसरा है लाइफ बॉय एंड लक्स, दे आर यूज्ड फॉर बाथिंग पर्पस। अब पांचवा फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, इसका नाम है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है। इसमें हर प्रोडक्ट डिफरेंट होता है फ्रॉम अदर प्रोडक्ट। मतलब मेरा प्रोडक्ट मेरा जो कॉम्पिटिटर है उसके प्रोडक्ट से अलग होता है इन सम फॉर्म और दी अदर। ये डिफरेंस हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ कलर, शेप, रैपर एक्सेट्रा। यहाँ तक कि मेरा और उनका टेक्निक्स भी अलग अलग हो सकता है। ये टेक्निक्स हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट, गिफ्ट्स, एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा। ये हम लोग इसीलिए करते हैं टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर कस्टमर्स।
इसीलिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को नॉन प्राइस कंपटीशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल, पेप्सी एंड कोक बोथ आर सॉफ्ट ड्रिंक्स, लेकिन दोनों में सर्टन डिफरेंस है विच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम ईच अदर। सिक्स्थ फीचर इज सेलिंग कॉस्ट। ये सेलिंग कॉस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। ये आया है फ्रॉम द फिफ्थ फीचर दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लीड्स टू एमर्जेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। जो फर्म्स होते हैं अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, वो लोग अपना सेल्स को बढ़ाने के लिए वो लोग सेलिंग कॉस्ट इनकर करते हैं। सर, ये सेलिंग कॉस्ट कैसे इनकर करते हैं? थ्रू एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेलीविज़न, रेडियो एक्सेट्रा। यहाँ तक कि वो लोग इंसेंटिव्स देते हैं, अपने सेल्स स्टाफ को देते हैं, एग्जीबिशन करते हैं एक्सेट्रा। तो इससे क्या होता है कि डिमांड इन्फ्लुएंस होता है और उनका सेल्स बढ़ता है। और सातवां फीचर है, सातवां कंसेप्ट ऑफ ग्रुप। परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म्स होते हैं दे प्रोड्यूस होमोजीनियस और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, सो दे आर क्लब टुगेदर इन वन इंडस्ट्री। यानी उनको इंडस्ट्री का स्वरूप दिया जाता है क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स होमोजीनियस होते हैं। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो फर्म्स प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं दे आर क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर, इसीलिए उनको ग्रुप कंसेप्ट में डाला जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके मेमोरी के लिए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज मोर प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, जबकि परफेक्ट कंपटीशन इज एन आइडियल फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अब हम लोग करेंगे दो दो लाइन का जो दो और फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, वो है दुओपोली। दुओपोली वो मार्केट है जहाँ दो सेलर्स होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। यानी यहाँ कंपटीशन है अमॉन्ग ओनली टू सेलर्स हु आर आइदर प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस गुड्स और क्लोज सब्सटीट्यूट गुड्स। और लास्ट है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली वो मार्केट सिचुएशन है वेयर देर इज कंपटीशन अमॉन्ग फ्यू सेलर्स। तो फ्यू सेलर्स, दो सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, एक सेलर। तो ये थे 5 अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अब हम लोग ये चैप्टर के 4 इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन करेंगे केवल और केवल 5 मिनट में। वो डिस्टिंग्विश बिटवीन कौन से हैं? सबसे पहला है डिस्टिंग्विश बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। तो परफेक्ट कंपटीशन वो है जहाँ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स है सेलिंग होमोजीनियस गुड्स। लेकिन मोनोपोली वो है जहाँ एक सिंगल फर्म है जहाँ पे उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इज डिटरमाइंड बाय कंबाइंड फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो फर्म इज़ अ प्राइस टेकर। लेकिन मोनोपोली में प्राइस इज फिक्स्ड बाय मोनोपोलिस्ट, तो ही इज़ अ प्राइस मेकर। परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट सप्लाई कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय अ सिंगल सेलर क्योंकि देयर एग्जिस्ट लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। लेकिन मोनोपोली में मार्केट सप्लाई इज अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ अ सिंगल सेलर। फोर्थ पॉइंट, सेलर गेट्स नॉर्मल प्रॉफिट अंडर परफेक्ट कंपटीशन, लेकिन अंडर मोनोपोली अ मोनोपोलिस्ट गेट्स एबनॉर्मल प्रॉफिट। परफेक्ट कंपटीशन में न्यू फर्म्स आर फ्री टू एंटर द मार्केट, existing firms can leave the market, तो there are no barriers to entry and exit। लेकिन मोनोपोली में मोनोपोलिस्ट imposes various barriers and prevent new firms from entering the market। Sixth and the last point is perfect competition में there is no price discrimination, a uniform price prevails। लेकिन मोनोपोलिस्ट में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज़ पॉसिबल। एग्ज़ाम्पल मैंने आपको डॉक्टर का दिया था जो अलग अलग फ़ीस चार्ज करता है अमीर और गरीब पेशेंट को। अब दूसरा डिस्टिंग्विश परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इसमें परफेक्ट कंपटीशन के पॉइंट्स तो वापस रिपीट होंगे, तो ये आपके लिए और बेनिफिट होगा। परफेक्ट कंपटीशन वो है जहाँ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स है प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस और आइडेंटिकल गुड्स।
लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो है जहां लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है प्रोड्यूसिंग क्लोज सब्सटीट्यूट गुड्स। परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज नॉट पॉसिबल, होता ही नहीं है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज पॉसिबल। तीसरा पॉइंट, परफेक्ट कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट होता नहीं है, क्योंकि आप यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल करना चाहते हो और सबका होमोजीनियस गुड्स है, तो क्यों सेलिंग कॉस्ट इनकर करने का। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पेप्सी वाला अपने प्रोडक्ट का डिमांड इन्फ्लुएंस करने के लिए वो सेलिंग कॉस्ट इनकर करेगा। चौथा है, परफेक्ट कंपटीशन एक आइडियल फॉर्म ऑफ मार्केट है, मैंने पहले ही कहा था। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ मार्केट है। परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग। तीसरा डिस्टिंग्विश अभी हम करने जा रहे हैं, नेचुरल मोनोपोली एंड पब्लिक और सोशल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली क्या है? अरे ये अराइज होता है ड्यू टू नेचुरल कंडीशन जैसा कि क्लाइमेट, रेनफॉल, स्पेसिफिक लोकेशन एक्सेट्रा, उसे नेचुरल मोनोपोली कहते हैं। तो सोशल मोनोपोली क्या है? अरे कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, यानी पूरा कंट्रोल गुड्स का गवर्नमेंट के पास है। दूसरा पॉइंट, नेचुरल मोनोपोली इज डिटरमाइंड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल फैक्टर्स, लेकिन सोशल मोनोपोली इज डिटरमाइंड बाय इकोनॉमिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है। और तीसरा पॉइंट है एग्जाम्पल, गल्फ कंट्रीज एंजॉय नेचुरल मोनोपोली इन प्रोडक्शन ऑफ ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, लेकिन सोशल मोनोपोली का एग्जाम्पल है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, बेस्ट एग्जाम्पल है रेलवेज, इट इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। और आखिरी डिस्टिंग्विश इस चैप्टर का आ रहा है नेचुरल मोनोपोली एंड लीगल मोनोपोली। तो इसमें नेचुरल मोनोपोली के पॉइंट्स रिपीट होंगे। नेचुरल मोनोपोली वो है जो नेचुरल कंडीशंस के बेसिस पे अराइज होता है, जैसा कि क्लाइमेट, रेनफॉल, स्पेसिफिक लोकेशन एक्सेट्रा। लेकिन लीगल मोनोपोली वो है विच इज़ क्रिएटेड बाय लॉ। नेचुरल मोनोपोली इज डिटरमाइंड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल फैक्टर्स, लेकिन लीगल मोनोपोली इज डिटरमाइंड बाय ऑब्टेनिंग लीगल राइट्स सच एज पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स एक्सेट्रा। एग्जाम्पल वापस वही, गल्फ कंट्रीज दे एंजॉय नेचुरल मोनोपोली इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑयल। और लीगल मोनोपोली का एग्जाम्पल है ब्रांडेड क्लोथ्स एंड ब्रांडेड शूज़, जैसे कि आपने बाटा का नाम सुना होगा, लिवाइस जीन्स का नाम सुना होगा। तो ये था लीगल मोनोपोली, और ये था हमारा पूरा चैप्टर फॉर्म्स ऑफ मार्केट। थैंक यू।